सीरियल सरू में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर सरू और वेद मिलकर अब मन्नत की जो चादर है उसे चढ़ा देंगे। और यहां पर अब चंद्रकांत ने जो कहा होता है उसे उसे प्रूव कर चुका होता है यहां पर वेद, और साथ ही उसे फिर से मिल जाएगा सरू का साथ। लेकिन कैसे होगा ये सब चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो सरू होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर वो थोड़ी परेशान तब हो जाती है जब तारा आकर ड्रामा क्रिएट कर देती है। इसके बाद यहाँ पर जो तारा है वो बहुत ही उल्टा सीधा बोलती है सरू को और कहती है कि इस थर्ड क्लास लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद चंद्रकांत को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा वेद नहीं है मेरी बेटी के लायक, समझ में आया? अगर उसके नाम के आगे से बिरला हटा दिया जाए ना तो वो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर अब तारा वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर अब सब लोग चले जाते हैं और चंद्रकांत क्या कर जाता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए सरू और वेद की शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं होने ही नहीं दूंगा। जिसके बाद वो गुस्से में चला जाता है रूम में और जाकर गेट बंद कर लेता है। यहाँ पर वो गेट को खोलता ही नहीं है। वेद मार मार के अपने हाथ में चोट तक मार देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं खोलता गेट। और साथ ही यहाँ पर अब जो परिवार वाले हैं वो भी चंद्रकांत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद्रकांत बिल्कुल भी नहीं मानता। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। और इसके बाद होता है एक बड़ा फैसला। जी हाँ, यहाँ पर अब जब चंद्रकांत गरीबों में कुछ बांट रहा होता है, मतलब सामान वगैरह, तभी वहां पर झोली फैलाए बैठ जाता है अब वेद और कहता है कि आज तो आप सबको दान दे रहे हैं ना, मुझे भी दे दीजिए, मुझे मेरी सरू दे दीजिए। जिसके बाद यहाँ पर चंद्रकांत कहता है ठीक है, मैं ना आज के दिन किसी को निराश नहीं कर सकता। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूं, अगर तुम उसे जीत गए, तुमने वो पूरी कर दी तो मेरी बेटी तुम्हारी। बस तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें सोने की तार वाली चादर ना भगवान जी को चढ़ानी है, और वो भी हमारी पूजा खत्म होने से पहले। 11,000 की होती है वो। और हाँ, तुम्हारे नाम के आगे ना बिरला नहीं होगा, मतलब कि तुम्हें खुद कमाए हुए पैसों से वो चादर चढ़ानी है। जिसके बाद यहाँ पर वेद को समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या। यहाँ पर वो चला जाता है और साथ ही एक फैक्ट्री में जाकर वहां पर काम ढूंढता है। वो लोग कहते हैं कि ये जो पत्थर है ना ये ऊपर पहुंचाने और 300 रुपए दिहाड़ी है पूरे पूरे दिन की। जिसके बाद यहाँ पर अब जो वेद है वो तैयार हो जाता है और यहाँ पर अब काम करने लगता है। इसके बाद यहाँ पर सरू पहुंचती है। जिसके बाद अब सरू को देखकर परेशान हो जाता है वेद, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है, अपना काम पूरा करता है। लेकिन यहाँ अनिका पहुंच चुकी है, मतलब वो कोई बड़ा कांड करने वाली है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वेद इस सब को जीत भी जाएगा और अपनी सरू को भी। जिसके बाद वो सरू को लेकर अब पहुंचेगा बाबा जी के दरबार में और जाकर अब मन्नत वाली चादर चढ़ाएगा। तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या सच में अब हमेशा के लिए एक होने वाले हैं सरू और वेद? लेकिन इसके बाद फिर से तारा को कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा। भैया आप में कितना एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।